हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दिसंबर की 7 तारीख हो रही है और ठंड का टाइम चल रहा है। अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है और ज़्यादातर अडेनियम जो हैं वो डोरमेंसी में जा रहे हैं और बहुतों के चले गए हैं। और हमारे यहाँ तो अभी अडेनियम के डोरमेंसी का किसी किस्म का कोई जो इनकाम नहीं नज़र आ रहे हैं। फ्लावरिंग भी हो रही है और बर्ड्स वगैरह भी आ रहे हैं काफ़ी प्लांटों के अंदर। तो आज हम इसकी वजह आप लोगों को बताएंगे। बहुत ही यूज़फुल और ज़रूरी बात करेंगे कि ये देखिए इस तरीके से हमारे अडेनियम में इतनी अच्छी ग्रोथ अभी तक क्यों हो रही है। और ये देखिए सारे लीव्स मौजूद हैं, कोई लीव्स पीला भी नहीं है अभी तक और फ्लावरिंग भी हो रही है। आज दिसंबर की लगभग 7 तारीख हो रही है। तो बहुत से लोग कहते हैं साथियों कि अडेनियम में फर्टिलाइज़र कम देना चाहिए। तो भाई ये आप खुद सोचिए कि आपके पोट के अंदर जो प्लांट लगा है तो ये कितने दिन पोषक तत्व उस सॉइल से लेगा। ये सोचने वाली बात है। जब तक पोषक तत्व पौधे को पूरे नहीं मिलेंगे तो आपका प्लांट चलेगा किस तरीके से। और ठीक है, उसमें पोटास वगैरह दे के लोग फ्लावरिंग ले लेते हैं, अच्छी ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाती है तो वो लगता है कि भाई हमारा अडेनियम तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये देखिए डोरमेंसी के पीरियड में हमारे अडेनियम में किसी किस्म का जो है वो डोरमेंसी का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि दोस्तों जो मैं सॉइल बनाता हूँ, ये जो सॉइल बनाता हूँ देखिए बिल्कुल ब्लैक और जो वेल्डेन सॉइल हो रही है। आप इसकी सॉइल देखिए काले रंग में बिल्कुल हो रही है। तो इसमें हमने क्या ऐसा फर्टिलाइज़र डाला है कि जो सालों साल इसको पोषक तत्व अच्छी तरीके से दे रहा है और हमारा प्लांट भी अच्छा ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो साथियों ये जो सॉइल हमने बनाई है तो इसके अंदर हमने जो काउडन की जगह पर जो खाद डाली है वो हमने दोस्तों बकरी की मेंगनी डाली है। तो बकरी की मेंगनी अडेनियम के लिए ख़ास तौर से बहुत ही लाभदायक खाद है और बहुत ही ज़्यादा इसको बकरी की मेंगनी पसंद है इस अडेनियम प्लांट को। तो अगर आप बकरी की मेंगनी मिल जाएं और आप उसको किसी घड़े में भर के, अगर शहर में रहते हैं तो किसी घड़े में भर के और उसको ज़मीन में गाड़ दें 1 साल के लिए और फिर उसको निकाल के आप उस मेंगनी को अगर अपने अडेनियम की सॉइल में मिलाएंगे तो फिर वो जो है वो बहुत ही प्यारा प्लांट आपका चलेगा और जल्दी आसानी से डोरमेंसी में सर्दियों में भी नहीं जाएगा, डोरमेंसी में नहीं जाएगा फिर। क्योंकि ये देखिए आपके सामने क्या है और इसके कोई इम्कान लग भी नहीं रहे हैं कि ये डोरमेंसी में जाएगा क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। वैसे तो कई प्लांटों में हो रही है। ये देखिए ये प्लांट है, इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और ये देखिए अभी नए बड्स निकल रहे हैं। तो नए बड्स निकलने का क्या रीज़न है इस टाइम पे जबकि डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है और भी काफ़ी फ्लावरिंग आ रही है। ये देखिए नए बड्स इसमें भी निकल रहे हैं और किसी में फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। ये देखिए और ये ग्रोथ देखिए आप, ये नए प्लांट की ये प्रून कर दिया है उसके बावजूद इस पीरियड में दिसंबर के महीने में ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो इस वजह से मैंने सारे प्रून कर दिए हैं अडेनियम, मैंने अपने सारे प्रून कर दिए हैं। काफ़ी अडेनियम प्रून हो गए हैं। ये देखिए सारे प्रून कर दिए हैं और इसमें बस ये 4-6 पेड़ जो रह गए हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है और बड्स आ रहे हैं तो उनको मैंने छोड़ा है। तो साथियों ये जो सॉइल है इसके अंदर जो हमने बकरी की मेंगनी डाली है, बकरी की मेंगनी लगभग ऐसी खाद है कि जो प्लांट को 3 साल तक पोषक तत्व पहुंचाती रहती है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इस वजह से आपकी अगर बकरी की मेंगनी का हिसाब बन जाए कहीं से तो वो ला के खाद आप अडेनियम प्लांट में यूज़ करें। दूसरे इसमें बोन मील का भी एक हाथ है कि बोन मील भी बहुत अच्छी अडेनियम को पसंद है और बोन मील की भी मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के दें। सॉइल के अंदर इस साइज़ का है अगर आपका पोट तो इसमें लगभग 3 चम्मच बोन मील मिला दें और 3 ही चम्मच आप नीम की खली मिला दें। जैसे ये हमारा पोट है तो इसमें हमने बोन मील 3 चम्मच 3 टीस्पून डाला था
और 3 टीस्पून ही मैंने नीम खली डाली थी। तो ये नीम खली की वजह से ये जो ब्लैक हो रहा है। और फिर हमने इसमें ह्यूमिक एसिड भी डाली थी, उसकी वजह से भी ये सॉइल सारी ब्लैक हो गई है। लेकिन ऐसी मीडिया ऐसी होनी चाहिए, वेल्डेन बिल्कुल हवा में उड़े, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सॉइल में, जिस सॉइल में आप अडेनियम लगा रहे हैं तो उसमें किस तरीके से हमारा अडेनियम ग्रो कर रहा है आपके सामने है। अब हम इसके ऊपर इसकी फ्लोवरिंग बता लिया और अच्छी ग्रोथ के लिए हम इसमें सर्दियों की पीरियड में सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक का लिक्विड पानी देते हैं और उसमें हम ह्यूमिक एसिड डाल लेते हैं। तो उसकी वजह से ये हमारे अडेनियम में जो सॉइल है इसके अंदर काफ़ी हीट पहुंचती है और हमारी जो बकरी की मेंगनी है वो उसके अंदर भी इसका असर पहुंच जाता है ह्यूमिक एसिड का और सरसों खली का, तो वो भी ताज़ा हो जाती है। तो इस वजह से जोर लगा रही है ये कि इस वजह से ये हमारे अडेनियम बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि इसी तरीके से जिस तरीके से वर्ड्स आ रहे हैं तो उसी तरीके से हमारे यहाँ सीड पोट वगैरह भी दिसंबर के महीने में आ गए हैं, वो आपको हम अभी दिखाते हैं। ये देखिए इस अडेनियम के अंदर हमारे सीड पोट आ गया है और ये लगभग 1.5 इंच के साइज़ का हो गया है इस टाइम पे। और ये अब ये नहीं गिरेगा क्योंकि इसकी जो छोटे छोटे सीड पोट निकलते हैं और ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है डोरमेंसी की पीरियड में, वो सीड पोट गिर जाते हैं और जो थोड़े हेल्दी और बड़े हो गए हैं वो नहीं गिरते हैं। अब ये हमारा सीड पोट नहीं गिरेगा और ये कम से कम यानी मार्च अप्रैल की तरफ जाके ये पकेगा जाके ये, क्योंकि सर्दी का जो सीड पोट है वो लगभग 6 महीने ले लेता है पकने में, बहुत टाइम लेता है। यानी 4 महीने सर्दी में ये बिल्कुल, जब गर्मी पड़नी शुरू होगी तब इसके अंदर जो बीज जो हैं वो पकने शुरू होंगे और फिर वो 3 महीने उस पीरियड में लेंगे जाके ये। इस वजह से सर्दी का सीड पोट अच्छा हेल्दी बहुत होते हैं इसके सीड, सर्दी का सीड पोट जो होता है इसके बीज बहुत हेल्दी होते हैं और ग्रो अच्छे करते हैं सारे, और इनके प्लांट भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये हमारा एक सीड पोट आ गया है। वैसे तो ये हमारा ग्राफ्टेड पौधा है लेकिन जो सीड पोट आया है वो ये ब्रांच जो है ये देसी है। ये 3 ब्रांचें हैं, ये 3 ब्रांच में 3 ग्राफ्टेड हैं इसके अंदर। ये देख रही हैं आपको, ये 3, एक यहाँ से ग्राफ्ट है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये 3 ग्राफ्ट हैं यहाँ से। तो इसी में ये जो 2 ब्रांचें हैं 3, ये छोटी छोटी, ये तीनों ब्रांचें देसी की निकली आई हैं जड़ से इसके। तो इसमें ही ये सीड पोट आ गया है, इसमें देसी फूल खिलाता और इसमें जो खिलता है वो मैरून रंग का। ये देखिए ये ग्राफ्टेड है, ये बर्ड्स देख रहे हैं आप, ये ग्राफ्टेड ब्लैक टाइप की, इसमें मैरून बिल्कुल डार्क मैरून, जब खिलता है तो बिल्कुल ब्लैक होता है और वैसे ये बाद में मैरून हो जाता है। तो ये 3 ब्रांचें इसमें हमने ग्राफ्ट की थी और ये 2 ब्रांचें बाद में निकली हैं तो जिसके अंदर सीड पोट आ गया है। तो आज हम इसके अंदर दोस्तों फर्टिलाइज़र देंगे इस प्लांट के अंदर अपने, ताकि हमारा सीड जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी बढ़ जाए और इसके अंदर सीड आ जाए। और दूसरे हम इसमें दोस्तों देंगे ये जो हमारे बेबी अडेनियम हैं, ये भी सूखे पड़े हैं और बेबी अडेनियम को काफ़ी मात्रा में पानी की नमी रहती है। ये सब की सॉइल जो है वो सूखी पड़ी है और इसके अंदर कम से कम हमने 10-12 दिन से कोई पानी वानी नहीं दिया है। लेकिन बेबी अडेनियम जो है हमारे ग्रोथ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं देंगे तो ये डोरमेंसी में चले जाएंगे और ये फिर झटका ले जाते हैं, यानी शॉर्ट में चले जाएंगे, फिर बढ़ाव बंद कर देंगे। लिहाजा हम अभी ग्रोथ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम सीवीड का फर्टिलाइज़र देंगे आज दोस्तों। आज इनको सीवीड देंगे हम, क्योंकि बेबी अडेनियम में सीवीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है और क्योंकि वो थोड़ी ह्यूमिक एसिड से हल्की खाद होती है, इस वजह से सीवीड से ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और आप इसमें डीएपी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन डीएपी डालने के लिए इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। ग्रेवेल्स नहीं डालेंगे आप इसके अंदर, उसको आप भिगो दीजिए किसी चीज़ में और उसको 24 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। एक लीटर पानी में और 1 टीस्पून उसके अंदर डाल दें डीएपी, और डीएपी के जब वो लिक्विड बन जाए, घुल जाए डीएपी, तो उसका पानी जो है वो डाल सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप डीएपी के ग्रेवेल्स डाल देंगे इसके अंदर तो ये इसके रूट के जलने का ख़तरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये नज़दीक लगे हुए हैं और वो फिर इतनी जगह नहीं इसको होगी। यानी डीएपी ज़रा दूर डाली जाती है क्या नाम उसका, प्लांट की जड़ों से या उसके कोडे से,
तो थोड़ी दूर डाली जाती है, लेकिन इसमें पानी बहुत अच्छा काम करेगा। तो अभी तो हम फिलहाल इसको सीविड देंगे और उसके बाद में जब फरवरी मार्च का महीना लगेगा, नई रिपोर्टिंग करेंगे हम इनको प्लांटों के अंदर, तब हम इसकी सॉइल के अंदर 2-2, 4-4 दाने DAP के। साथियों, ये है सीविड, ये सीविड है और ये शीशी लगभग मार्केट में 100 रुपये से 125 तक इस तरीके से ये दुकानदार देते हैं इसको। जो दुकानें उसकी नर्सरी की या गार्डनों के लिए जो लोग सामान बेचते हैं, खादे वगैरह भी बेचते हैं, उनके यहाँ पोट भी मिल जाएंगे आपको, बीज सीड सब कुछ मिल जाता है, आपके गार्डन के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये भी मिल जाएगी। ये सीविड है, ये लिक्विड में है। तो ये मुझे 100 रुपये की पिछली साल में लाया था। और ये सीविड और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों खादें जो हैं ख़राब नहीं होती हैं। इनको चाहे आप 10 साल रखिए, और बल्कि जितनी आप देर तक यूज़ करेंगे, इनको दिनों तक रखेंगे, तो उतनी ज़्यादा और पावरफुल ये हो जाती है। तो इस वजह से इसको ये इसका जो डेट है वो एक्सपायर नहीं होती है, और ये बल्कि इसकी पावर बढ़ जाती है अगर ये पुरानी हो जाए। तो ये सीविड हम इन बेबी एडेनियम में देंगे, थोड़ा इस प्लांट में भी दे देंगे जिसमें हमारा ये सीड पोट आ रहा है। तो इस सीड पोट को भी थोड़ी दम मिल जाएगी, और इसमें भी काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, इसके अंदर पानी की भी ज़रूरत है, क्योंकि बर्ड्स भी आ रहे हैं और सीड भी आ रहा है। तो इस टाइम इसको खाद की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब हम इस सीविड को हम मिलाते हैं। इसमें सीविड की मात्रा भी ज़्यादा नहीं मिलाई जाती है, ये एक लिमिट है इसकी। हम इसको स्प्रे करेंगे इसमें, और सॉइल में भी थोड़ा डाल देंगे। तो हम अपने ये जो हमारे पास स्प्रे बोतल है, तो इसके अंदर हम इसको डाल के और इसमें स्प्रे के ज़रिए पानी देंगे थोड़ी मात्रा में। ये इस डांट के अंदर आप निकाल लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा ये 10-12 बूंद बस। ये देखिए, इतना काफ़ी है इसके लिए, और इतना आप इसके अंदर इस तरीके से डाल दें। हिला देंगे इसको, और हिला के जो ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में अपने प्लांट को हम दे देंगे। ये ऊपर से डाल दें। मैं लीव्स के इसके, ये लीव्स में भी अच्छा काम करता है। पूरे एडेनियम को आप नहला दीजिए, आप इससे सॉइल में भी चला जाएगा ये, और इसके रूट को भी मिल जाएगा, और ऊपर से भी आप इसको डाल दीजिए। क्योंकि ये कोकोपीट और बकरी की मैंगनी का मिक्सचर में ये लगा हुआ है, और इसको घड़ी हर हफ्ता 15 दिन के अंदर जब भी इसमें पानी दें, तो इसको सीविड का फर्टिलाइज़र ज़रूर मिला लें, ताकि, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ नहीं रुकती है। अगर आप इसको रात को शेड के अंदर रखेंगे तो इनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, ना ये डोरमेंसी में जाएंगे। अगर आपने बाहर रख दिए तो ये डोरमेंसी में चले जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो लिहाजा आप अगर इनकी मुस्तकिल ग्रोथ चाहते हैं बेबी एडेनियम की, तो आप इनको रात को शेड में रखें, इनको पालें और उससे बचाएं। और इसी तरीके से हम अपने इस प्लांट में दे देंगे। ये देखिए, तो ये भी हो जाएगा दोनों प्लांटों में। फर्टिलाइज़र आप टाइम से देते रहेंगे तो कभी आपके एडेनियम ये जो डोरमेंसी वगैरह हम जाते हैं, ये नहीं जाएंगे। फर्टिलाइज़र उनको मिलना चाहिए टाइम पे। एक छोटे से पॉट में आपके प्लांट लगे हुए हैं, और ये सारा जो उसको न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर ये खाली मिट्टी में थोड़ी ग्रो होंगे, फिर तो डोरमेंसी में जाना ही जाना उनको। और फर्टिलाइज़र देते रहे टाइम से, खाद इनकी सॉइल जो है गर्म रहेगी, कभी भी आपका एडेनियम डोरमेंसी में नहीं जाएगा। और जाएगा तो बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी, पाला पड़ने लगेगा, तब जाके इसके लीफ वगैरह गिरते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।